हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की जो ये आपके पास मैथ्स की एनसीईआरटी की बुक है ना, इसका जो हम चैप्टर नंबर 8 कर रहे हैं अपना अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज, उसका मैं आप लोगों को एग्जांपल नंबर 8 समझाने वाली हूँ। इसमें आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। देखो लास्ट जो हमने एक्सरसाइज की उसमें हमने एक मोनोमियल को एक बाइनोमियल से और एक मोनोमियल को ट्रिनोमियल से मल्टीप्लाई करना सीखा, लेकिन इस एग्जाम्पल में दोनों ही आपको बाइनोमियल दे रखे हैं और दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो अब उन्हें कैसे करेंगे वो यहाँ पर देखिए। तो अगर हम अपना इसका फर्स्ट पार्ट यहाँ पर लिख लें पहले, तो वो है मेरे पास x-4 एंड यहाँ पर है मेरे पास 2x प्लस का 3, ये है। ठीक है, अब ये यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा कैसे? सबसे पहली बात तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए आपको ये बीच में से एंड हटाना है और इन दोनों ब्रैकेट्स को एक साथ लिख देना है। क्लियर? अब देखो ये वाला जो फर्स्ट नंबर है इसको ऐसे ही लिखोगे और ये सेकेंड ब्रैकेट लिखोगे। मतलब क्या है कि ये दोनों नंबर इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई होंगे। तो वो मल्टीप्लाई करने का तरीका ये है कि फर्स्ट वाला नंबर लिखा फर्स्ट वाले ब्रैकेट का और सेकंड ब्रैकेट लिख दिया, देन सेकंड वाला नंबर लिखा साइन के साथ लिखा और ये सेकंड वाला ब्रैकेट लिख दिया। ठीक है, अब आपको मोनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करना आता है ना। x को अंदर इंटू करोगे तो 2x², x को 3 से इंटू करोगे तो 3x आ जाएगा, 4 को 2 से इंटू करोगे तो 8x आ जाएगा, 4 को 3 से इंटू करोगे 12 आ जाएगा। बाहर माइनस है तो ये वाला साइन चेंज होके माइनस बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो गया। बस अब आगे अगर लाइक टर्म्स है तो ही सॉल्व होगा। जैसे ये दोनों लाइक टर्म्स हैं क्योंकि इनके वेरिएबल सेम है ना, तो इसका मतलब 2x² माइनस का 5x और माइनस का 12, ये आपका आंसर है फर्स्ट वाले पार्ट का। हमेशा लाइक टर्म्स ही ऐड होंगी और लाइक टर्म्स ही सब्ट्रैक्ट होंगी, उसके अलावा आप अनलाइक टर्म्स में एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते। ठीक है, चलो सेकंड पार्ट देखते हैं हम यहाँ पर। तो वो है मेरे पास x-y एंड यहाँ पर है मेरे पास 3x प्लस का 5y। ठीक है, फिर वही पहले बीच में से एंड हटा देते हैं, तो x-y और 3x प्लस का 5y हो गया। अब x वाला नंबर भी इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई का है, ठीक है ना, माइनस ये y वाला नंबर भी इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई का है। अब x को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 3x² प्लस का 5xy आ गया, y को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 3xy प्लस माइनस माइनस, फिर y को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 5y² आ गया। लाइक टर्म्स मुझे ये दोनों दिख रही हैं क्योंकि इनके वेरिएबल सेम है। इसका मतलब 3x² प्लस का 2xy और माइनस का 5y², ये आपका आंसर। क्लियर? ये था एग्जाम्पल नंबर 8 आपके पास। चलिए अब आते हैं हम अपने एग्जाम्पल नंबर 9 पे। अगेन मल्टीप्लाई करना है और बाइनोमियल दे रखे हैं दोनों टर्म्स। तो पहले फर्स्ट पार्ट यहाँ लिखते हैं। तो अगर हम एग्जाम्पल 9 की यहाँ बात करें, फर्स्ट पार्ट है मेरे पास a+7 एंड b-5 है। ठीक है, अब देखो एंड हटा के बीच से इस एंड को मैंने क्या किया, निकाल दिया। सेम वही स्टेप फॉलो करूँ जो एग्जाम्पल 8 में किया। a को b-5 से मल्टीप्लाई किया और 7 को भी b-5 से मल्टीप्लाई किया। a को अंदर इंटू किया ab माइनस का 5a, 7 को अंदर इंटू किया 7b माइनस 7 को इससे इंटू किया 35 आ गया। लाइक टर्म्स आपको देखनी पड़ेंगी, तो यहाँ मुझे कोई भी लाइक टर्म नहीं दिख रही, सबके वेरिएबल्स अलग हैं, तो उसको यही छोड़ दो, यही आपका आंसर है। फिर जरूरी नहीं है कि हर पार्ट में आपको लाइक टर्म्स मिले, जब मिले तो ऐड और सब्ट्रैक्ट जो भी करना है वो कर दो, और नहीं मिले तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट का सॉल्यूशन देखो यहाँ पर। तो वो है a² प्लस का 2b² और यहाँ पर है आपके पास 5a माइनस का 3b। अब मैंने a² से पहले इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया प्लस 2b² से इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया। ठीक है, इसको अंदर इंटू किया तो 5a³ आ गया, इसको अंदर इंटू किया तो 3a² आ गया, इसको अंदर इंटू किया तो यहाँ पर ये आ गया, इसको अंदर इंटू किया तो 6b³ आ गया। क्लियर हुआ?
लाइक टर्म्स ढूंढो, कोई है? तो मुझे कोई लाइक टर्म नहीं दिख रही। देखने में ये जरूर लग रही है पर ये लाइक टर्म्स नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ ए स्क्वायर बी और यहाँ ए बी स्क्वायर है, ये दोनों अलग अलग हैं। स्क्वायर एक बार ए पे और एक बार बी पे है, तो ये लाइक टर्म्स नहीं है, इसलिए ये आइडियलिस्ट नहीं होंगी। तो ये आपका यहीं पर ये सॉल्यूशन है, इसके आगे आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते। क्लियर? तो ये आपका आंसर है। तो दोनों एग्जाम्पल क्लियर हो गए। आज यही 2 एग्जाम्पल कर लेते हैं। अभी आपके पास एग्जाम्पल नंबर 10 भी है, देन 8.4 है, काफ़ी है अभी। ये एग्जाम्पल 10 भी चलो आज की क्लास में कर लेते हैं, नेक्स्ट क्लास से एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ एग्जाम्पल 10 में आपसे क्या कह रहे हैं, सिंप्लीफाई करना है। एक ही क्वेश्चन है, कोई पार्ट भी नहीं है। सिंप्लीफाई का मतलब होता है जो जिससे मल्टीप्लाई हो रहा हो, प्लस हो रहा हो, माइनस हो रहा हो, सॉल्व करके वैल्यू निकालनी है। क्लियर? पहले हम इसको यहाँ लिखते हैं और फिर करते हैं। तो एग्जाम्पल 10 है आपके पास यहाँ पर a प्लस बी, ब्रैकेट में यहाँ पर 2a माइनस का 3b और प्लस का c, माइनस 2a माइनस का 3b और मल्टीप्लाई में यहाँ लिखा है c। देखो अब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे कैसे? सबसे पहली बात तो इन दोनों को एक साथ सॉल्व करना और इन दोनों को एक साथ सॉल्व करना। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है और इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है। ठीक है, वही चीज है, ये a जो है इन तीनों से मल्टीप्लाई का है और ये b भी इन तीनों से मल्टीप्लाई का है। तो इसका सॉल्यूशन यहाँ पर देखो, तो a जो है 2a माइनस का 3b प्लस का c है, प्लस b से भी इस पूरे को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 2a माइनस का 3b प्लस c, माइनस इस c को अंदर इंटू किया तो 2ac प्लस 3bc आ गया, माइनस माइनस मिलके प्लस बन गया वो। ठीक है, अब इस a को अंदर इंटू किया तो 2a स्क्वायर माइनस का 3ab प्लस का ac आ गया, b को अंदर इंटू किया 2ab माइनस का 3b स्क्वायर प्लस का cb आ गया। और ये दोनों टर्म्स मेरे पास ऐसी ही लिखी हुई हैं। इसमें जो लाइक टर्म है उनको सॉल्व कर लो आप। जैसे ये इसके साथ बन रही है लाइक टर्म में, ये वाली इसके साथ लाइक टर्म बन रही है और ये वाली इसके साथ लाइक टर्म बन रही है, तो ये 2a स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पर 3ab माइनस का है और 2ab प्लस का है, तो माइनस का ab बन जाएगा। ac यहाँ पर अगर मैं देखूँ प्लस का है और 2ac माइनस का है, तो माइनस का ac बन जाएगा। ठीक है, और क्या रह गया आपके पास, ये वाला आपने ऐसे ही लिख दिया 3b स्क्वायर, cb यहाँ प्लस का है, यहाँ ये प्लस का है तो प्लस का 4bc। तो क्या बचा, कुछ और बचा नहीं। तो फाइनली आपका आंसर यही आ गया और कोई आंसर नहीं है। इसे चाहो तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, जिनकी डिग्री ज्यादा है, जैसे यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, पार जो है उसको पहले लिख दिया, माइनस का ac प्लस का 4bc, ऐसे भी लिख सकते हो और यहाँ पर भी छोड़ सकते हो। क्लियर? ये आप पे एग्जाम्पल 10। तो आज तीनों एग्जाम्पल कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट क्लास में आपको एक्सरसाइज स्टार्ट कराऊंगी। आपको ये वीडियो अच्छी लगी आप लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन वीडियो को शेयर करना और अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।